वो शहजादा जिसकी एक नजर पर लोग कांप जाते थे, वही शहजादा एक दिन एक गरीब लड़की के सामने बेबस हो गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या था जो एक संगदिल दिल को भी धड़कना सिखा गया। एक दफा का जिक्र है, दूर बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्रार शहर आबाद था। वहां की फिजा अजीब सी खामोश थी, ना बच्चों की हंसी, ना लोगों की बातें। गलियों में चलते लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, जैसे सबके दिलों से जज्बात छीन लिए गए हों। और इस खामोशी के पीछे एक ही नाम था, शहजादा जरियार। वो रहम नहीं करता था, छोटी सी गलती पर भी सख्त सजा देता था। मगर ये शहजादा हमेशा ऐसा नहीं था। आखिर 1 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसने उसे बदल कर रख दिया। शहजादा जरियार महल में अपने वालिद बादशाह अजीम साथ रहता था। बादशाह अपने बेटे के इस रवैये से बहुत परेशान थी। उसी शहर की एक छोटी सी टूटे हुए घर में रहती थी अरीशा। शहद रंग की बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पलकें, चेहरे पर मासूमियत और दिल में बेहद नरमी। वो बला की खूबसूरत थी, किसी भी इंसान को अपना दीवाना बना सकती थी। वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी और इस शहर में शायद वही एक घर था जहां अभी भी मोहब्बत बाकी थी। लेकिन गुर्बत ने उन्हें जकड़ रखा था। एक दिन उसकी माँ शदीद बीमार हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। इसी दौरान उसे खबर मिली, महल में एक मुलाजमा की जरूरत है शहजादे के लिए। ये सुनकर उसके हाथ कांप गए। शहजादा जरियार। वो जानती थी ये नौकरी खतरे से खाली नहीं, मगर उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। और वो महल चली गई। महल अपनी शानो शौकत में डूबा हुआ था। ऊंची दीवारें, सुनहरी दरवाजे, खामोश राहदारियों में गूंजती कदमों की आवाज। अरीशा को कपड़े दिए गए और उसे पहला काम मिला, शहजादी की कमरे की सफाई। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और अगले ही लम्हे उसे किसी ने जोर से दीवार के साथ दबा दिया। किसकी इजाजत से आई हो? जरियार की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अरीशा का दिल तेजी से धड़कने लगा।
किसकी इजाजत से आई हो? मुझे माफ कर दें। मुझे माफ कर दें, मैं नहीं हूं। चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक गया। वो उसकी खूबसूरती में डूब गया था। वो उसकी खूबसूरती में डूब गया था। जरियार ने पहली बार गौर से उसे देखा और वो ठहर गया। इतना हसीन चेहरा। फिर अचानक उसने उसे छोड़ दिया। ये अजीब था। उसने उसे सजा क्यों नहीं दी? और ये सवाल सिर्फ अरीशा के दिल में नहीं था, खुद जरियार भी हैरान था। मुझे रहम दिल नहीं बनना है। अरीशा अब महल में रहने लगी थी। रात के अंधेरे में दरवाजा जोर से खटका। इस वक्त कौन आ गया? सिपाही ने कहा, शहजादा तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। अरीशा घबरा गई। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। आपको शहजादे के लिए खाना बनाना होगा। मुझे तो खाना नहीं बनाना आता। लेकिन डर के बावजूद वो खाना बनाने गई। चूल्हे की मध्यम रोशनी में उसने वही सादा दाल चावल बनाई जो अपनी मां को बनाते देखा था। जब वो खाना लेकर गई, जरियार ने प्लेट देखते ही गुस्से से कहा, ये क्या है? अरीशा ने नजरें झुकाकर कहा, एक बार चख कर देख लें। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे लगे। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई ये क्या लाई हो? कि आप जरियार खाकर ने तो देखें। इनकार ना किया। खा लिए। जैसे ही उसने वो खाए, शहजादे को अपनी माँ के खाने का स्वाद याद आ गया। वो बहुत खुश हुआ। दिन गुजरते गए। महल की सर्द फिजा में एक अजीब सी नरमी आने लगी। एक दिन अरीशा का पांव फिसला, लेकिन मुझे गिरने माफ से कर दें। पहले ही जरियार ने उसे ध्यान से थाम चलो। लिया। मुझे माफ कर ध्यान दें। कहाँ होता है तुम्हारा? वो झुंझला कर चला गया। मगर हकीकत ये थी, उसका दिल अब वैसा नहीं रहा था। फिर एक दिन बादशाह अजीम इस दुनिया से रुखसत हो गए। महल में कोहराम मच गया और उसी रात जरियार अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में वो दर्द था जो किसी ने कभी नहीं देखा था। अरीशा आहिस्ता से उसके पास आई। ये अल्लाह की मर्जी थी। उसकी नर्म आवाज में ऐसा सुकून था। उसने शहजादे को हौसला दिया कि जरियार का दिल टूट कर बह गया। चंद दिन बाद शहजादा जरियार शिकार पर गई। अरीशा भी उनके साथ थी। शिकार के दौरान अचानक हमला हो गया। तीरों की आवाज, घोड़ों की चीखें, हर तरफ खतरा ही खतरा। जरियार घेर लिया गया। उसी लम्हे अरीशा ने उसका हाथ पकड़ा। मेरे साथ आई। वो उसे जंगल की एक खुफिया रास्ते से ले गई। ये जगह सिर्फ मुझे मालूम है। वो दोनों सांसें रोके छुपे रहे। मेरे साथ आइए। पहली बार मुझे रास्ता जरियार पता ने है। खुद को महफूज ओके। महसूस किया। महल वापस आकर जरियार ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। उसकी आवाज में वो गुरूर नहीं था, सिर्फ दर्द था। मैं हमेशा ऐसा नहीं था। मेरी माँ बहुत रहमदिल थी और उन्होंने मुझे बचाते हुए अपनी जान दे दी। खामोशी छा गई। तब से मैंने खुद को बदल लिया। मैंने सोचा, अगर मैं संगदिल बन जाऊं तो कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। वो अरीशा की तरफ देखता है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। क्या तुम
मुझसे शादी करोगी? कमरे में खामोशी छा गई। अरीशा का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या तुम? चंद लम्हे जो सदियों जैसे लग रहे थे। फिर उसने मुझसे शादी करोगी? आहिस्ता से सर झुका दिया। शादी हुई। अरीशा मलिका बनी और वो शहर जो कभी बेहिस था दोबारा जिंदा हो गया। लोगों की दिलों में मोहब्बत लौट आई और शहजादा जरियार एक जालिम नहीं बल्कि एक रहमदिल बादशाह बन गया। I never want to let you go, and I will never leave. आपको हमारी कहानी कैसी लगी? 1 ऐसी और स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। लेकिन सोचें, अगर अरीशा उस दिन महल ना जाती तो क्या होता? अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम शामिल हो तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें और ऐसी मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।